नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप पैसे नहीं कमाते हो या अपने पैर पे खड़े नहीं रहते हो तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, आज अगर मैं पैसे कमाता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आज अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते हैं। पैसे कमाने का मतलब ये नहीं है कि आप 10,000 रुपये कमा रहे हो। पैसे कमाने का मतलब है कि मैं अगर आज 50,000 रुपये कमाता तो जिस जगह मैं अभी रह रहा हूँ ना, वहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं रहता। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं ऐसी जगह पे कभी नहीं रहता। अगर मैं पैसे कमाता तो सबसे पहले मैं किराया लेकर घर रहता, अपने पसंद का किराया लेके घर रहता, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, ना अपने गांव वालों से, ना समाज से, ना रिश्तेदार से, ना परिवार से। सिर्फ अपनी माँ से मतलब रखता, क्योंकि मेरा पिताजी बचपन में ही गुजर गए। तो अपनी माँ की सेवा करता और अपने पसंद की लड़की से शादी करके उसको रखता, बस। और किसी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, जमालपुर की लड़की है, उसका नाम रूपा है, तो उसके साथ मैं रहता, अपने माँ को रखता, बस। मैं दो लोगों से प्यार करता हूँ, एक अपनी माँ से, एक रूपा से, बस। अपनी पत्नी से, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है अभी, उसी से शादी करूँगा, रूपा नाम है, बस। तो मेरा यही मानना है कि मैं अगर अभी पैसे कमाता, मेरे पास पैसे होते, अगर कम से कम 35,000 भी होता, तो किराया लेकर के घर रहता, सहरसा में रहता, ये पटना में रहता। 10,000 रुपये किराया लगता घर का, आराम से रहता। क्योंकि अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे क्या है मैं बताता हूँ। मेरी माँ नौकरानी की तरह, मेरा जो चाचा वगैरह आ जाता है तो उसका खाना बनाना, उसको चाय देना, ये सब करती है, और उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है। ये मुझे उसके आगे पीछे करना पड़ता है, उस चूतिए के आगे पीछे करना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आज मैं आज़ादी से जी रहा हूँ, अभी अभी वो मादरचोद है नहीं, तो अभी मैं शांति से जी रहा हूँ। लेकिन वो मादरचोद बार बार एक एक महीने पे गाड़ मराने के लिए आ जाता है। तो उससे होता क्या है कि मैं जिस तरह से जी रहा हूँ वैसे जी नहीं पाता हूँ। घर का ये काम करो, वो काम करो, बाथरूम साफ़ करूँ मैं, हाँ? और बोलते हो कि माँ मेरी है। बाथरूम कितने दिन साफ़ किए हो? अपनी माँ का बाथरूम कितने दिन साफ़ किए हो बहन के लोड़े? एक दिन भी नहीं किया होगा, और मैंने हमेशा किया। यहाँ आते हो, खाना खाते हो, कितने दिन सब्जी का पैसा दिया है? एक दिन भी नहीं दिया होगा। खाली सिर्फ नाम का कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, लंड है, कुछ नहीं किया है। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आज मेरे पास पैसे होते, मैं बस सारे युवाओं से यही कहता हूँ, तो मैं ऐसे बहन के लोड़ों के साथ कभी नहीं रहता। मैं अभी किराया लेके घर रहता, अपना आराम से रहता, अपनी माँ और बीवी के साथ रहता, अपने पसंद की लड़की से ही शादी करूँगा मैं। तो मैं खुल के जीता, ऐसे नहीं रहता कि हाँ, जैसे वो अभी फ़ोन करके बोलता है ना, मैं आ रहा हूँ गाड़ मढ़ाने के लिए, तो मुझे कोई डर नहीं लगता। अभी वो आएगा, फिर मेरे को बोलेगा ये काम करो, वो काम करो, पढ़ने देगा नहीं, पढ़ाई में भी डिस्टर्ब करता है बहनचोद। और दूसरी चीज़, घर का काम करो, ये करो, वो करो। अरे तेरी माँ के चौथे, तू कहीं क्यों नहीं करता है घर का काम? घर का काम क्यों नहीं करता है? बेईमान नंबर एक है, ज़िंदगी भर बेईमानी किया है चूतिए ने, और यहाँ आके ज्ञान पे लेगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी को अच्छे से जीना है तो मैं कहूँगा 1 साल 2 साल आप अपने करियर पे फोकस करिए, अपने शरीर पे फोकस करिए, अच्छा करियर बनाइए, अच्छा शरीर बनाइए। इतना बना लीजिए अपने आप को, मैं बस यही कहूँगा, ताकि आपको किसी की गुलामी ना करना पड़े, आपके माँ बाप को किसी की गुलामी ना करना पड़े, आज़ादी से जी सकें, एकदम खुल्लम खुल्ला होकर के जी सके। ऐसा नहीं कि हाँ कोई आकर के डिस्टर्ब कर रहा है आपको, या किसी के आने से आपको परेशानी हो रही है, ये सब नहीं होगा। आज अगर आप रह रहे हो घर में तो परेशानी हो सकता है, लेकिन अगर आप किराए लेके घर रहोगे तो वहाँ पे आपकी मर्ज़ी होगी, आपको जिसको आने देना है आने दो, जिसको नहीं आने दोगे नहीं आएगा। तो यही चीज़ है कि आप जब तक अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक आपका करियर नहीं बन जाता, तब तक आप दूसरों की गुलामी ही करोगे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए 6 महीने या 1 साल तक किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करो, कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करो, या कोई स्किल सीखो ताकि पैसा कमा सको। और जब तक तुम घर से, परिवार से, समाज से रिश्ते नहीं तोड़ोगे ना, तब तक बड़ा आदमी नहीं बनोगे। क्योंकि यही लोग होते हैं जो आपके पैर खींचेंगे, जो आपको बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए आगे बढ़ने का एक ही फार्मूला है, इन मादरचोद दुनिया से अलग होना। इतना अपने पैर पे खड़ा हो जाइए कि इन बहनचोदों से कभी मुलाकात ना हो। आपकी माँ को नौकरानी बना देगा अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो।
आप अपने ही घर में नौकर जैसे रहोगे, आपकी इज्जत नहीं होगी, आपको आज़ादी से जीने नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हो? ना ही आपकी ज़मीन और संपत्ति आपको दी जाएगी, हड़प लिया जाएगा अगर कमज़ोर हो तो। ये दुनिया ऐसी ही मादरचोद है, जो कमज़ोर है उसका शोषण करती है। आपको ज़मीन का भी हक नहीं मिलेगा। इसलिए कहता हूँ ताकतवर बनो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, शरीर मजबूत बनाओ, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करो। इतना बड़ा आदमी बनो ना कि जो भी तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती कर रहा है या तुम्हें बेइज्जत कर रहा है उसको आराम से पेल दो। इसलिए मेहनत करो, आगे बढ़ो। मैं भी वही कर रहा हूँ। शरीर मजबूत बनाना है, सरकारी नौकरी लेनी है, बड़ा यूट्यूबर बनना है और यूट्यूबर बन करके इनकी माँ चोद देनी है। जो मादरचोद लोग हैं मेरे घर में उनकी, ये रिश्तेदार में या समाज में जो मेरा मजाक उड़ाते हैं ना, उन सब की माँ बहन एक करने वाला हूँ। बस एक बार ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊँ, कुछ पैसे आ जाए, बड़ा आदमी बन जाऊँ फिर। अभी तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ किसी को, क्योंकि अभी मेरे पास पावर है नहीं। अभी पावर पैदा करेंगे, उसके बाद एक तरफ से सबको रिलना शुरू करेंगे। यार कोई भी जो बदमाश बनता है उसका रीज़न क्या है? ये समाज है। समाज अच्छे लोगों को जीने ही नहीं देता है। अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपको जीने नहीं देगा ये समाज। रियलिटी बता रहा हूँ। कोई भी लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई भी गैंगस्टर हो, उसको समाज ने परेशान किया तो उसने समझ लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इस दुनिया में क्या है कि आप अगर सीधे बन के हो, अच्छे बन के हो, तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी। थोड़ा सा टेढ़ा हो गए, बस वही चाहती है दुनिया कि आप टेढ़ा बनो। सीधे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता है। समझ रहे हो? ये दुनिया इतनी मादरचोद है। चाहे आप क्या करो, मैं तो यही कहूँगा कि कुछ दिन के लिए आप 5 साल के लिए या 4 साल के लिए अपना घर छोड़ दो, परिवार, समाज, गांव छोड़ दो और शरीर पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो। 5 साल तक अगर अपने करियर पे ध्यान दोगे, शरीर पे ध्यान दोगे, कुछ बन जाओगे, उसके बाद लौटो कुछ बन के, IAS, IPS, वकील, कुछ भी बन करके लौटो। जब तुम कुछ बन के लौटोगे ना, तो जो बेइज्जत कर रहे थे तुम्हारे समाज, परिवार, ये रिश्तेदार, उनकी गार फट जाएगी कि यार अब ये कुछ करेगा। चाहे बदमाश बन के लौटो, चाहे गैंगस्टर बन के लौटो, चाहे वकील बन के लौटो, चाहे IPS बन के लौटो, IAS बन के लौटो, कुछ ऐसा करके लौटो कि अपना भौकाल दिखा दो इन बहनचोदों को। क्योंकि कमज़ोर हो तो इसलिए तुम्हारा शोषण होगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप कमज़ोर हो तो आपका शोषण होगा ही होगा। देखो, आप 3 ही शर्त पे ज़िंदा रह सकते हो, या तो बहुत बड़े वकील हो, या IAS IPS हो, आर्मी में हो, या तो बहुत बड़े गुंडे हो, या बहुत बड़े नेता हो। तभी आप दुनिया में रंगदारी से जी सकते हो। नहीं तो अगर कमज़ोर हो, आम आदमी हो, तो कोई भी कुछ भी बोल देगा आपको, कोई भी कुछ भी कर देगा आपको। तो अपना इतना बना करके रखो कि किसी मादरचोद की औकात ना हो कि तुम्हारे माँ बाप की तरफ देख सकें, तुम्हारी बीवी की तरफ देख सकें। अपने दम पे कमा के खाओ, ताकि कोई बहन का लोड़ा ये ना बोले कि अरे हम तो तुरा के खिलाते हैं, हम तो तुरे को रखते हैं। ऐसा बोलने वाला को गांठ गांठ काट देना चाहिए। इतनी औकात बनाना है। मैं सबको कहता हूँ इतनी औकात ज़रूर बना लो। किसी के भरोसे मत जियो, अपना ताकत पैदा करो, शरीर में दम लाओ, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करो, UPSC, SSC, ताकि बड़ा आदमी बन सको यार। क्योंकि दुनिया मादरचोद है, बिना पावर के नहीं डरती है। जिसके पास शक्ति है उसी से दुनिया डरती है। कमज़ोर लोगों से थोड़ी दुनिया डरती है। यहाँ हाथ जोड़ने वाला नहीं, हाथ तोड़ने वाला इंसान चाहिए। यहाँ पे सलामी नहीं, यहाँ पे सरिया डालने वाला इंसान चाहिए। ऐसी दुनिया है, समझ रहे हो? इसलिए वैसा बनना पड़ेगा आपको।